नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात कर रखी थी रिकर्शन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम उसका एक और एग्जाम्पल देखने वाले, जिस एग्जाम्पल में हम 1 से n तक के नंबर्स की एडिशन करने वाले। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइज, बात करते हैं कि अगर हमें 1 से n तक के नंबर्स की एडिशन लेनी हो तो कैसे लेते हैं। बेसिकली अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सम ऑफ n। अब सम ऑफ n का मतलब सम टिल n है। ओके, तो समझ लेना। मैं यहाँ पे लाल पेन ना लेते हुए ब्लैक पेन से करता हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे आसानी से। तो सम ऑफ n मतलब कि सम टिल n, ये ध्यान में रखना। ओके, सम टिल n मतलब कि n तक के नंबर्स की एडिशन अगर हमें लेनी है तो हम मैथ्स में कैसे लेते हैं? सिंपल है ना, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस अप टू 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? अगर हमें n तक के नंबर्स की एडिशन लेनी है तो हम क्या करते हैं? n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 अप टू हम आते हैं 1 तक। ओके, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? n प्लस सम ऑफ n माइनस 1 मतलब कि, तो अगर मेरे पास n माइनस 1 तक के नंबर्स की एडिशन है और अगर मैं उसमें जोड़ दूं n, तो क्या वो सम ऑफ n नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, राइट। अगर मुझे सम ऑफ n चाहिए, सम टिल n चाहिए, तो मैं n प्लस सम ऑफ n माइनस 1 कर सकता हूँ, राइट। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे सम ऑफ n क्या कह रहा है कि मुझे n माइनस 1 तक का समझ दो, राइट। अब ये डेढ़ निशाना जो है ये भी वही कहेगा। ये क्या कहेगा? सम n माइनस 1 क्या कहेगा कि मुझे n माइनस 1 तक का समझे दो। तो क्या होगा? n माइनस 2 तक का समझे दो। n माइनस 1 प्लस सम ऑफ n माइनस 2, राइट। और ये भी बहुत शाना है, ये भी कहेगा कि मुझे n माइनस 3 तक का समझे दो, राइट। ऐसे सब कहते चलेंगे, राइट, अप टू 1 तक। क्योंकि 1 नहीं कह सकता ना, क्योंकि 1 के नीचे तो नेचुरल नंबर्स है ही नहीं, राइट। तो 1 का जो एडिशन है वो हम लेंगे 1, राइट। देखो, स्टार्ट हम 1 से कर रहे हैं तो 1 का एडिशन 1 ही होगी, राइट। तो ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है? सम ऑफ n कह रहा है कि मुझे n माइनस 1 तक का समझे दो। सम ऑफ n माइनस 1 कह रहा है कि मुझे n माइनस 2 तक का समझे दो, राइट। ये अपने आप में अपना जो काम है वो टालते जा रहे हैं आगे की तरफ, राइट। और इसे कहते हैं रिकर्शन। हम क्या करेंगे? यहाँ पे सम नाम के एक फंक्शन बनाएंगे जो अपने आप को कॉल कर रहा है, राइट, विथ डिफरेंट वैल्यूज। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करते हैं? मैं इसका प्रोग्राम लिखता हूँ कि मैं पहले यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो अब इसका एक फंक्शन लिखते हैं कि ये कैसे बनता है। देखो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूँ सम नाम का, सम इंटीजर सम, क्योंकि इसको इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, राइट, इन ब्रैकेट इंटीजर n। ओके, मतलब कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा हम इसमें कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू पास करेंगे इसके साथ, राइट। अब आएंगे इस फंक्शन के अंदर, तो पहले मुझे यहाँ पे एक कंडीशन डालनी होगी, राइट। वो कंडीशन क्या होगी? इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 अगर है तो क्या करो? रिटर्न कर दो 1। ओके, मतलब कि अगर 1 तक हम आ चुके हैं, n की वैल्यू अगर 1 तक आ चुकी है तो उसको रिटर्न कर दो 1। ओके, उसके बाद एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या करें? तो क्या करो? रिटर्न n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये फंक्शन कह रहा है कि मुझे n माइनस 1 तक का समझे दो, तो ये क्या कर रहा है? खुद को ही कॉल लगा रहा है n की जगह n माइनस 1 वैल्यू लेके। समझ में आ रहा है? और इसे कहते हैं हम रिकर्शन। क्लियर? इसके बाद जो है हमारा फंक्शन हो जाएगा खत्म, और इसके बाद जो है हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, अब ऐसा कैसे होगा वो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं? इसको कॉल लगा लेते हैं, इंटीजर मेन। ओके, इसके अंदर इसको कॉल लगाते हैं, सम नाम का फंक्शन है। सपोज मैं इसको वैल्यू पास करता हूँ 4। क्यों ली? क्योंकि
अगर मैं छोटी वैल्यू लूँगा तो मैं आपको आसानी से समझा पाऊँगा कि ये कैसे वर्क होता है, राइट। तो इसलिए मैंने 4 लिया है। वैसे 100 भी ले सकता था, बट आपको मैं एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा पाऊँगा, तो इसलिए मैंने 4 वैल्यू ली छोटी सी, राइट। उसके बाद सेमीकोलन, ये यहाँ पे भी सेमीकोलन डालना मैं भूल गया था। ओके, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ पहले। ओके, तो आगे बढ़ते। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले 4 तक के नंबर्स के एडिशन क्या बनेंगे वो देखते हैं। 4 + 3 + 2 + 1, इसका आंसर बनेगा 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। ओके, तो अप टू 4 नंबर्स की एडिशन जो है वो 10 है। समझ में आ रहा है? ओके, तो आप क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल लगा दे। अब हम आ चुके हैं सम फंक्शन के अंदर। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टैक ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब कि मेमोरी स्टैक, मतलब कि मेन मेमोरी। ओके, अब ये क्यों देखते हैं। देखो, पहली बार क्या हुआ, हमारा मेन फंक्शन जो है वो एंटर कर गया, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, राइट। पिछले वीडियो में शायद मैंने ये मेन फंक्शन नहीं दिखाया था, बट आप ही डाल लेना, इतने समझदार आप हो चुके हो, राइट। तो उसके बाद मैंने सम फंक्शन को कॉल लगाया। तो अब हम आ चुके हैं सम फंक्शन के अंदर। तो सम ऑफ n मतलब कि 4, तो मैं यहाँ पे 4 जो है 4 के साथ सम फंक्शन को कॉल लगा रहा हूँ, राइट। तो अब आएंगे हम फंक्शन के अंदर। तो n की वैल्यू क्या है, वो है 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं। तो ये जो ब्लॉक है वो स्किप होगा, हम आएंगे एल्स के ब्लॉक के अंदर। तो रिटर्न करेगा n प्लस सम ऑफ n - 1, मतलब कि 4 प्लस सम ऑफ n - 1 यानी कि 3। मतलब कि ये फंक्शन कह रहा है कि मुझे 3 तक के नंबर्स की सम दे दो, तो मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉल लगेंगे। बट एक बात हमें लगेगा कि अभी तक सम ऑफ 4 मतलब कि सम विथ वैल्यू 4 अभी तक क्लोज नहीं हुआ, ये फंक्शन अभी रनिंग है। ओके, तो वो रनिंग होते हुए भी हम यहाँ पे अगेन सम फंक्शन को कॉल लगा रहे, राइट। फंक्शन के अंदर हम अगेन फंक्शन को कॉल लगा रहे, राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ 3 आ चुका है, तो सम ऑफ 3 आ जाएगा हमारी मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि सम ऑफ 3 यहाँ पे आ चुका है। ये भी अब रनिंग स्टेट में, ये भी रनिंग स्टेट में, राइट। तो सम ऑफ 3 मतलब कि अब n की वैल्यू क्या बन गई, वो बन गई 3, राइट। अब हम आएंगे फंक्शन के अंदर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं। तो हम आएंगे एस ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस सम ऑफ, यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2 बन जाएगा। मतलब कि ये फंक्शन क्या कह रहा है कि मुझे 2 तक के नंबर्स की एडिशन दे दो, तब मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट। तो अगेन यहाँ पे सम ऑफ 3 ओपन होते हुए भी, मतलब कि सम विथ वैल्यू 3 अभी रनिंग स्टेट में होते हुए भी मैं सम ऑफ 2 को कॉल लगा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ 2 भी आ चुका है हमारे मेन मेमोरी के अंदर, स्टैक के अंदर। सॉरी 2, यहाँ पे 4 लिख दिया था मैंने, सम ऑफ 2। ओके, तो अब n की वैल्यू जो है वो बन गई 2। हम आएंगे सम फंक्शन के अंदर। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं। तो हम आएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न n प्लस सम ऑफ n - 1 यानी कि 2 प्लस सम ऑफ 1 यानी कि 2 - 1, यहाँ पे 1 बन जाएगा, राइट। अब ये सम क्या कह रहा है, ये फंक्शन क्या कह रहा है, मुझे 1 तक के नंबर्स की एडिशन दे दो, तब मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट। तो अगेन हम क्या करेंगे, सम विथ वैल्यू 1 को कॉल लगाएंगे। सम, ये फंक्शन भी अब रनिंग स्टेट में, ओके। अब सम फंक्शन को कॉल लगाया जा चुका है विथ वैल्यू 1। अब n की वैल्यू क्या है, वो है 1। अब आएंगे इस फंक्शन के अंदर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल है। तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे सम की वैल्यू फाइनली बन चुकी है 1। यहाँ पे अब सम की वैल्यू क्या है, वो है 1, ओके। तो ऐसे करके पहली बार किसी भी सम फंक्शन का जो काम है वो समाप्त हो चुका है। तो ये फंक्शन आ जाएगा स्टैक से बाहर। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके। अब सम की वैल्यू क्या है, वो है 1। तो ये फंक्शन अब बाहर निकल चुका है। तो अब हम आ चुके हैं सम ऑफ 2 फंक्शन के अंदर, ओके। तो सम ऑफ 2 क्या कह रहा है कि रिटर्न कर दो वैल्यू n प्लस सम ऑफ n - 1 यानी कि सम ऑफ 1 का मुझे आंसर दे दो, तब मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा 1। सम ऑफ 1 क्या था, वो था 1। तो 2 + 1, अब सम की वैल्यू बन गई 3,
समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? ओके, तो अब इसका काम भी समाप्त हो गया, ये फंक्शन भी आ गया मेमोरी से बाहर, मेमोरी स्टैक से बाहर। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। ओके, तो अब हम कहाँ पे हैं? अब हमें सम ऑफ 3 फंक्शन के अंदर, जो कह रहा है कि मुझे सम ऑफ 2 का आंसर दे दो, राइट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? वो है 3, राइट। और सम ऑफ 2 का आंसर क्या है? वो है 3, राइट। ओके सॉरी, यहाँ पे 3 था, राइट। तो 3 + 3, अब सम ऑफ 3 का आंसर बन चुका है 6। ओके, तो इसका आंसर बन चुका है 6। तो इसका भी काम समाप्त हो चुका है, ये भी आ जाएगा फंक्शन से मेमोरी से बाहर, मेमोरी स्टैक से बाहर। ओके, अब हम आ चुके हैं सम ऑफ 4 के अंदर। तो सम ऑफ 4 का कह रहा है कि मुझे सम ऑफ 3 तक की एडिशन दे दो, तब मैं सम ऑफ 4 कैलकुलेट कर पाऊंगा, सम टिल 4 कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे n क्या है? वो है 4, और सम ऑफ 3 जिसका आंसर है 6, ओके, और ये n है 4, तो इसका आंसर बन जाएगा 10। तो यहाँ पे आंसर बन चुका है 10। ओके, तो फाइनली हमारे सम फंक्शन का आंसर क्या आ चुका है? वो बन चुका है 10, और 10 रिटर्न हो जाएगा सम फंक्शन को, राइट। और यहाँ पे वो पुट हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये काम कैसे करते हैं समझ में आ रहा है? अगर मैं सम को कॉल लगाता हूँ n वैल्यू के साथ, तो वो फंक्शन क्या कहता है कि मुझे n-1 तक का सम दे दो, तो मैं सम टिल n कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट। और सम ऑफ n-1 भी कहता है कि मुझे n-2 तक का सम दे दो, n-2 तक का सम कहता है कि मुझे n-3 तक का सम दे दो, राइट। ये अपना काम जो है वो अगले के ऊपर टालते जा रहे हैं, राइट। तो इससे हम कहते हैं रिकर्शन, और इस फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में मैं समझा पाऊंगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ x = सम ऑफ 4 और इसको कर दूँ प्रिंट Cout x, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा 10। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पे पहले ही सारी चीज़ें डाल रखी है, मैंने यहाँ पे फंक्शन भी पहले ही टाइप करके रखा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यही फंक्शन आपको बोर्ड पे समझा रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कि मैं यहाँ पे फिर से टाइप करूँ। ओके, तो इसमें आपका भी टाइम जाए और मेरा भी, राइट। तो अगर मैं टाइप करने बैठता तो मुझे लगता है कि एक 3-4 मिनट और बढ़ जाते वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल लगाते हैं। ये था एक सम फंक्शन जो कि हम n तक के नंबर्स के एडिशन के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अब ये कैसे होता है वो हम देख चुके हैं हमारे बोर्ड के ऊपर। ओके, तो क्या करते हैं, इसको कॉल लगाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो सम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ लेते हैं। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू जो है वो अपने यूज़र से लेते हैं। ओके, Cout एंटर द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे l रह गया, ओके, वैल्यू ऑफ n। उसके बाद लगा देते हैं एंडल। ओके, अब क्या करते हैं, यूज़र से लेते हैं वैल्यू Cin और उस वैल्यू को स्टोर कर देते हैं n में। ओके, तो अब इस n में जो वैल्यू आ चुके हैं वो हम पास करते हैं सम नाम के फंक्शन को, राइट, जिसकी मदद से हम n तक के सारे नंबर्स की एडिशन को जानेंगे। ओके, तो आप क्या करते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आएगी सम की, इसको मैं स्टोर कर देता हूँ x में। ओके, और आखिर में क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले कर देते हैं। Cout एडिशन टिल n इज, उसके बाद x और उसके बाद एंडल। ओके, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके, मुझे एरर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे n और x दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। मुझे पाइथन की अब आदत लग चुकी है, तो मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना भूल जाता हूँ। तो इंटीजर x, n, तो मैं यहाँ पे दोनों को डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे ही मैं दोनों को डिक्लेयर कर दूंगा, जो एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखते, तो देखो अभी मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू में डालता हूँ 4, तो आंसर आ जाएगा 10। ओके, तो अगेन प्रोग्राम को रन कर लेते हैं।
इस बार कोई बड़े वैल्यू डालते, ओके। तो देखो एंटर द वैल्यू ऑफ n, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालता हूँ, सपोज मैं डालता हूँ 50। तो देखो एडिशन टिल n यानी कि 50 इज 1275 ओके। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि रिकर्शन क्या है, रिकर्सिव फंक्शन हम किसे कहते हैं, ओके। और कैसे हम n तक के नंबर्स के एडिशन ले पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, ओके। सो गाइस ये था ऑल अबाउट रिकर्शन और रिकर्सिव फंक्शन, ओके। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। पिछले वीडियो में हमने बात कर रखी थी रिकर्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था फैक्टोरियल का, और आज की वीडियो में हमने एक और एग्जांपल देखा जिसमें कि हमने n तक के नंबर्स की एडिशन की विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।